Namaste, I am GV and Dr. Pragyapti Parekh from the Department of Naturopathy and Yogic Science that come under the Faculty of the Ayurvedic Science. So आज हम पढ़ेंगे एक्यूपंचर के बारे में, मतलब एक्यूपंचर स्टूमुलेशन कैसे देते हैं, अपन पॉइंट को स्टूमुलेशन कैसे देते हैं टू इन्हेंस द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द एक्यूपंचर. सो स्टूमुलेशन ऑफ एक्यूपंचर अपन कैसे देते हैं. निडल्स में अपन स्टूमुलेशन के क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे कैसे अपन एक्यूपंचर को स्टूमुलेशन देते हैं. सबसे पहले बात स्टूमुलेशन ऑफ एक्यूपंचर, इसकी अपन को ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब स्टूमुलेशन अपन क्यों लगाते हैं एक्यूपंचर पॉइंट पे. तो सबसे पहले टू इनहेंस द टू इन्हेंस द बेनिफिट ऑफ एक्यूपंचर. जैसे जिस भी अपन पेशेंट को एक्यूपंचर करते हैं, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज़ में करते हैं चाहे वो एक्यूट डिजीज़ में करते हैं, तो जैसे भी अपन एक्यूपंचर के कुछ भी पॉइंट्स अपन प्रिक करते हैं या फिर सीरीज़ वाइज अपन अलग अलग चैनल के एक्यूपंचर पॉइंट प्रिक करते हैं, तो अपन उसमें स्टूमुलेशन देते हैं ताकि वो निडल वाइब्रेट हो सके, ताकि उस निडल को अपन की ची एनर्जी होती है वो सही तरीके से फ्लो कर सके, और जो अपन डिराइव्ड रिजल्ट जो अपन सिर्फ कुछ दिन में दे सकते हैं एक्यूपंचर के, उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सके. फॉर सपोज अपन के पास क्रॉनिक डिजीज़ है, फॉर सपोज अपन के पास एक क्रॉनिक डिजीज़ है ना, और एक्यूट डिजीज़ है. जैसे क्रॉनिक डिजीज़ में अपन कुछ भी पॉइंट्स वगैरह लगाते हैं, तो अपन उस पेशेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 10 days की अपन को एक्यूपंचर सिटिंग्स देनी ज़रूरी होती है. जैसे कि अपन का ओए हो गया, आरए हो गया, कोई भी मस्कुलर स्केलेटन डिजीज़ हो गई या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी जिसमें अपन को एक्यूपंचर की सिटिंग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो अपन जिस डेज में अपन वो एक्यूपंचर दे सकते हैं, मैक्सिमम 8 to 10 days पे लगातार अपन को सिटिंग्स देनी पड़ती है, वो भी 20 to 25 minutes में, है ना. तो अपन उस कंडीशन को जब अपन स्टूमुलेट करते हैं, जैसे अपन आगे आगे के तरीके देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रो स्टूमुलेशन होता है, मॉक्सिबेशंस होता है, या फिर अपन उसको हैंड्स मूवमेंट देते हैं, तो अपन उस जो पेशेंट का डिज़ायर इफेक्ट जो है, जो अपन 8 या 10 दिन में दे सकते हैं, वो अपन 7 दिन में भी दे सकते हैं. इस वजह से अपन को एक्यूपंचर में स्टूमुलेशन की ज़रूरत हो सकी टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. इस वजह से अपन स्टूमुलेशन देते हैं पेशेंट को कोई भी. जैसे कि एक्यूपंचर क्या होता है और कैसे क्या होता है, ये अपन पढ़ते हैं. स्टूमुलेशन ऑफ एक्यूपंचर रिफर्स टू द एक्टिवेशन और इन्हेंसिंग द इफेक्ट ऑफ एक्यूपंचर पॉइंट टू प्रमोट हीलिंग. जैसे कि अपन देखते हैं, अपन स्टूमुलेशन देते हैं पेशेंट को टू एक्टिवेट, टू इन्हेंसिंग द इफेक्ट ऑफ एक्यूपंचर पॉइंट टू प्रमोट हीलिंग. टू प्रमोट हीलिंग से जैसे कि उसकी चिया एनर्जी बैलेंस होती है, अगर उसमें यिंग और यांग की किसी भी चैनल की डिफिशेंसी होती है, वो भी उसके अंदर क्योर हो जाती है, क्योंकि ची के फ्लो होने से. इस वजह से अपन जो इन्हेंस इफेक्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं अपन के, है ना. अब अपन स्टूमुलेशन अपन देते क्यों हैं, टू प्रमोट हीलिंग, रिलीफ पेन, टू स्टोर बैलेंस इन द बॉडी. ठीक है, अपन इन वजह से अपन एक्यूपंचर देते हैं टू प्रमोट हीलिंग, रिलीफ पेन और रिस्टोर बैलेंस इन द बॉडी. जैसे कोई अपन की रिलीफ पेन लाइक इन द क्रॉनिक डिजीज़, मस्कुलर स्केलेटन डिजीज़ में, जैसे कि ओए हो गई, आरए हो गई, अपन के बाद उसके बाद फिर अपन के जैसे कि अपन के कुछ भी डिजीज़ होती है जिसे अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पेन रिलीफ की, जैसे किसी भी अपन के इस जॉइंट में कोई टीयर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, या फिर अपन की कार्पल टनल सिंड्रोम हो गई, या फिर अपन के रिस्टोरिंग बैलेंस, जैसे कि अपन देखते हैं कोई भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई भी अपन के, या फिर कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरी, या फिर जो अपन को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, वो भी अपन एक्यूपंचर के साथ साथ उस पेशेंट को दे सकते हैं टू इन्हेंस द बेनिफिट. ठीक है.
जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर इन्वॉल्व इंसर्टिंग वेरी फाइन नीडल्स इनटू स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बॉडी, बट स्टिमुलेशन कैन आल्सो includes other technique to amplify the therapeutic effects. Here are some common method. ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल वे ऑफ थ्योरीज होती थी उसमें यूजुअली जो एक्यूपंक्चरिस्ट होता था वो यूजुअली हैंड्स मूवमेंट्स में देता था कुछ भी, जैसे कि उसने प्रिक किया तो यूजुअली उस निडल को स्टिमुलेशन करने के लिए वो अपने सिर्फ हैंड का यूज़ करता था, क्योंकि पहले एज सच कोई अपन के इलेक्ट्रो स्टिमुलेटर ना होते थे, कुछ भी नहीं होता था। इसके कारण जो भी अपन के मैक्सिमम होता है वो उसको ऐसे क्योर करते हैं। जैसे अपन इसमें सम कॉमन मेथड्स देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि अपन देखते हैं मैनुअल निडल स्टिमुलेशन। ठीक है, तो अपन मैनुअल निडल स्टिमुलेशन में अपन क्या क्या करते हैं। ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग निडल प्रैक्टिशनर में जेंटली ट्विस्ट, लिफ्ट और थ्रस्ट द निडल टू जनरेट अ सेंसेशन कॉल्ड डैगी। अब व्हाट इज़ डैगी? डैगी क्या होता है? ये जो डैगी होता है वो यूजुअली अपन के सेंसेशन होती है। जो भी एक्यूपंक्चर की सेंसेशन होती है अपन उसको डैगी वर्ड देते हैं। ये TCM के अकॉर्डिंग उसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अकॉर्डिंग उस फीलिंग्स को डैगी कहा गया। अब डैगिंग किस किस बात में होता है, जैसे कि इसको 4 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका डिस्टेंशन हो गया, सोरनेस हो गया, रेडनेस हो गया, है ना, या फिर उसमें कोई टिंकलिंग सेंसेशन होगी, तो अपन इस शब्द को डैगी को इस्तेमाल करते हैं। अब डैगी क्या होता है? जो भी अपन जब एक्यूपंक्चर प्रिक करते हैं, निडल को प्रिक करते हैं तो एक सेंसेशन होती है, तो उस सेंसेशन का नाम अपन ने डैगी रख रखा है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। अब अपन जो भी मैनुअल निडल स्टिमुलेशन होता है वो अपन कैसे कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन ने निडल को प्रिक करी है, जैसे कि अपन इस इमेज पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यूजुअली उसको ट्विस्ट कैसे करते हैं उस निडल को, ठीक है, और उसको जैसे लिफ्ट करते हैं अपन, जैसे निडल को कई कई बार लिफ्ट करते हैं, ठीक है, और जो उसका थ्रस्ट देते हैं अपन कई कई बार। ये जो होता है जैसे अपन ने निडल को अपन ने की लिफ्टिंग की, ठीक है, उसको कई कई बार उसका रोटेशन मूवमेंट भी करते हैं अपन निडल का, जैसे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लिफ्टिंग और थर्स्टिंग। अपन उस निडल को जैसे अपन ने ये बॉडी पे प्रिक किया तो अपन उसको टैपिंग भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग वे होते हैं अपन जिसको स्टिमुलेशन करते हैं। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है अपन थोड़ा लिफ्ट किया, फिर अपन उसको थर्स्टिंग देते हैं। ठीक है, अब इस निडल को क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। ठीक है, ताकि वो जो अपन निडल दे रहे हैं उसमें एक डैगी इफेक्ट आ सके। वो क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ हैवीनेस, वांट और टिंगलिंग सेंसेशन। जैसे भी कोई निडल प्रिक करता है तो उसमें क्या क्या सेंसेशन होती है वो इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, अब अपन एक दूसरा मेथड देखते हैं, व्हाट इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। एक मशीन के द्वारा अपन किसी भी निडल को स्टिमुलेशन करते हैं तो उसका क्या क्या है? A small electric current is passed through the inserting needle using a specified mechanism. This method is used to intensify stimulation and is particularly effective for pain relief or muscle stimulation. ठीक है, अब अपन एक मशीन के जैसे भी लगता है जैसे अपन निडल को करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। वो अपन एक मशीन के द्वारा निडल को स्टिमुलेशन देते हैं। ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर होता है, ये अपन डिज़ायर इफेक्ट जितने भी अपन को चाहिए होता है उससे अपन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू JVN। अब अपन इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर स्टार्ट करेंगे अपन के नेक्स्ट टॉपिक से।